बिहार का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए क्यों परेशानी बन गया है? क्यों नीतीश कुमार भी इस बार परेशान नजर आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति भी क्यों बिहार में काम नहीं आ रही? बिहार चुनाव में हार के डर से ही बीजेपी अपना नया अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही। चिराग पासवान तय नहीं कर पा रहे कि वो एनडीए के साथ रहें या साथ छोड़ दें। और इन सभी के बीच जन स्वराज पार्टी की रैलियों में जुटती भीड़ परेशानी का कारण बन रही है। बिहार किस तरफ झुक रहा है ये बड़े बड़े राजनीति के जानकार भी नहीं बता पा रहे, लेकिन जनता के बीच उतरा ग्रीन स्क्रीन आपको हर सीट और हर जिले के मुताबिक तमाम विकल्प और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची बिहार के मुंगेर जिले में, वही मुंगेर जिसे आप देसी कट्टों के निर्माण के लिए जानते हैं। मुंगेर में रहने वाले 1500 से ज़्यादा लोगों से हमारी टीम ने बात की और लोगों ने जो बताया उसे जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी टीम ने लोगों से पूछा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को वोट करेंगे। जो विकल्प लोगों को दिए गए वो थे आरजेडी, कांग्रेस, जन स्वराज पार्टी, जेडीयू और बीजेपी। लोगों ने जो बताया उसके मुताबिक मुंगेर एक बार फिर 2020 जैसा ही नतीजा दोहरा सकता है। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। तारापुर विधानसभा सीट पर 2020 के चुनावों में जीत हुई थी जेडीयू के मेवालाल चौधरी की, लेकिन 2021 में ही इस सीट पर उपचुनाव हुआ और तब भी जीत जेडीयू के ही हाथ लगी। उपचुनाव में जेडीयू की जीत का मार्जिन सिर्फ 4000 वोट रह गया था और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में तारापुर विधानसभा सीट पर जीत आरजेडी की हो सकती है। बात करें जमालपुर विधानसभा सीट की तो 2020 के बिहार चुनावों में इस सीट पर जीत दर्ज की थी कांग्रेस के अजय कुमार सिंह ने और जीत का मार्जिन था 4432 वोट। दूसरे नंबर पर जेडीयू रही थी, लेकिन लोगों के मुताबिक कांग्रेस विधायक ने अच्छा काम नहीं किया है और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में जमालपुर सीट कांग्रेस के हाथ से छिटक कर जेडीयू के हाथ में जाती हुई नजर आ सकती है। मुंगेर शहर सीट की बात करें तो इस सीट पर कब्जा है बीजेपी के प्रणव कुमार यादव का। प्रणव यादव ने 1244 वोट के बेहद करीबी अंतर से मुंगेर सीट अपने नाम की थी और लोगों के मुताबिक 2025 के बिहार चुनाव में भी मुंगेर सीट बीजेपी के पास ही रह सकती है। इस सीट पर जीत का मार्जिन भी बढ़कर 10,000 वोट के करीब तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर कहें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में मुंगेर की 3 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के पास थी, जबकि 2 सीट पर एनडीए का कब्जा था और 2025 के बिहार चुनाव में भी 3 में से 1 सीट पर आरजेडी जबकि 2 सीट पर एनडीए को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुंगेर के अलावा भी ग्रीन स्क्रीन की टीम लखीसराय जिले में रहने वाले करीब 900 लोगों तक भी पहुंची। लखीसराय बेहद छोटा जिला है और इसमें विधानसभा की सिर्फ 2 ही सीट आती हैं। बिहार के जटिल विधानसभा चुनावों में हर सीट बेहद अहम है, इसलिए लखीसराय के लोगों ने जो कहा वो भी जान लीजिए। ग्रीन स्क्रीन की टीम ने लोगों से बात की और लोगों से सवाल पूछा कि लखीसराय के लोग किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। लोगों को विकल्प दिए गए जन स्वराज पार्टी, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और 5वां विकल्प दिया गया कांग्रेस का। लोगों ने जो बताया उसके मुताबिक लखीसराय जिले की दोनों विधानसभा सीट पर एक ही गठबंधन की जीत होती हुई नजर आ रही है। सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर कब्जा है आरजेडी के प्रहलाद यादव का। 2020 के चुनावों में प्रहलाद यादव ने 9,500 वोट के अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि 2015 के मुकाबले 2020 तक आते आते आरजेडी के 17% वोट कम हो चुके थे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर आरजेडी की हार हो सकती है और ये सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। बात करें लखीसराय विधानसभा सीट की तो इस सीट पर विधायक हैं बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा, जो कि वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। 2020 के बिहार चुनाव में विजय कुमार सिन्हा को 10,500 वोट से जीत मिली थी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी लखीसराय सीट पर विजय कुमार सिन्हा की जीत तय दिख रही है। माना जा रहा है कि इस बार भी जीत का मार्जिन 10,000 से 15,000 के बीच ही रह सकता है। बिहार चुनाव से जुड़े सटीक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए।